दोस्तों नमस्कार, मैं डीके गुरु जयपुर राजस्थान से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोग यहाँ पे रॉयल क्यू की मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ में एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं जो कि रॉयल क्यू का ऑलरेडी पार्ट है, वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेशन किया हुआ है। और कुछ लोग हमारे साथ में आज नए गेस्ट हैं जो फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, या आज से पहले कुछ दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में उन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। तो होपफुली मैं आज का जो प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये सारी की सारी नॉलेज यहाँ से जो मिलने वाली है, या इस रॉयल क्यू बेसिकली क्या करता है, कैसे करता है, और हमारी लाइफ में इसका क्या एडवांटेज है, या उसमें अगर कुछ एडवांटेज है तो हम अपनी लाइफ के अंदर उसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं और कैसे उसका मैक्सिमम फायदा ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्ट पीपीटी पे आऊंगा और पीपीटी से आपको शेयरिंग करके आपको सर, किरण सर, एक बार मेरे को चेक करिएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी सर। मेरा जी स्क्रीन सर। शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी सर। हो रहा है सर? हो रहा है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, थैंक यू सर। बेसिकली सबसे पहले तो आप सब लोगों का रॉयल क्यू फैमिली में स्वागत है। आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, मैं उन लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। रॉयल क्यू इंटरनेशनल, बेसिकली रॉयल क्यू क्या है? रॉयल क्यू बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसके पास, अगर रॉयल क्यू की मैं बात करूँ तो रॉयल क्यू के पास में एक रोबोट है। और रोबोट जिसको टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बोलते हैं, और हम लोकल भाषा में उसको रोबोट बोलते हैं। ये रोबोट बेसिकली करता क्या? रोबोट करता क्या है? रॉयल क्यू इज एन वन स्टॉप इंटेलिजेंट क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वर्क्स ऑन क्रिप्टो मार्केट 24/7। दैट्स इट, कि रॉयल क्यू के पास में एक रोबोट है जो कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर 24 घंटे 365 दिन 24/7 365 डेज ट्रेडिंग करता है। और कौन सी ट्रेडिंग? क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग, स्ट्रेटेजी वाली ट्रेडिंग करता है, यानी कि मात्रात्मक, अगर तुलनात्मक, और हम बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही नपा, जिसको हम कहते हैं कि नपी तुली ट्रेडिंग करता है, कि आपको वहां पे लॉस नहीं होगा। हम मैनुअली कई बार लॉस उठा लेते हैं, लेकिन रोबोट के पास में उस तरह की एजुकेशन, उस तरह का उसका पार्ट है, उसकी जो एजुकेशन का पार्ट है वो सेल और बाय है, और कभी भी वो लॉस में ट्रेड नहीं करता है। तो बेसिकली ये जो डिफरेंट है यहाँ पे, ये आपको समझना होगा कि रॉयल क्यू में जो रोबोट है वो आपके लिए 24/7 365 डेज ट्रेडिंग करता है, और मात्रात्मक या नपी तुली ट्रेडिंग करता है, और वो आपको प्रॉफिट जनरेट करके देता है। बट कभी भी यहाँ पे वो लॉस नहीं करता है। ये आप इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा, क्योंकि मैं आपको और भी ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे। व्हाट डिफरेंट द क्रिप्टो मार्केट फ्रॉम अदर ट्रेडिंग मार्केट लाइक फॉरेक्स कम्युनिटी एंड ईटीसी? मार्केट में ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। शेयर मार्केट का भी है, इक्विटी का भी है, कमोडिटी का भी है, फॉरेक्स का भी है, ईटीसी, बहुत सारे मार्केट है। लेकिन वहां पे अगर हम डिफरेंट की बात करें तो क्या डिफरेंट है? क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है 24/7 रन करता है, 365 दिन रन करता है। स्पॉट ट्रेडिंग वहां पे होती है। फॉरेक्स की अगर मैं बात करूं तो 24/5, यानी कि हफ्ते में केवल 5 दिन, और वो भी लिवरेज ट्रेड करता है। यानी कि वहां पे आपका एवरी पल, एवरी सेकंड एक रिस्क फैक्टर काम करता है। और जहाँ पे लिवरेज की मात्रा हम लोग जैसे बढ़ाते हैं, स्पॉट का मतलब हो गया एक लिमिटेड, मतलब उस चीज को हम अपने से जस्टिफाई करें। लिवरेज के अंदर भी हम अपने से जस्टिफाई करते हैं, लेकिन लिवरेज जहां पे बढ़ता है वहां पे रिस्क फैक्टर आपका अपने आप बढ़ता हुआ चला जाता है। यानी कि रिस्क फैक्टर एवरी सेकंड आपके लिए काम करता है, वहां पे आपके साथ काम करता है रिस्क फैक्टर इन फॉरेक्स और कमोडिटी सेक्टर के अंदर। तो अदर मार्केट्स की अगर मैं बात करें तो लिमिटेशंस किसी तरह की कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं तो क्रिप्टो मार्केट 24/7, क्योंकि काफी लोग क्रिप्टो की नॉलेज रखते हैं तो उनको सबको मालूम है कि ये एकमात्र ऐसा मार्केट है जो कि क्रिप्टो का जो 24/7 365 डेज काम करता है। और रॉयल क्यू में जो रोबोट है वो 24/7 यहाँ पे इस मार्केट को जस्टिफाई करने के लिए रेडी रहता है। वर्किंग की अगर मैं बात करूं तो वाकई में जो रोबोट है वो एग्जैक्टली करता क्या है? तो बेसिकली हम जो भी काम करते हैं, सपोज करिए कि हमने वहां पे अपने आप को रजिस्टर्ड किया। मैं ये थोड़ा सा मोटा मोटा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे चीजें आपको बहुत कम समय में ज्यादा समझ में आए, इसलिए बाकी बाइफिकेशन जो भी होगा मैं आपको आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड के ऊपर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने रॉयल क्यू को अडॉप्ट किया या रजिस्ट्रेशन किया या उसका एक्टिवेशन किया। एक्टिवेशन करने के बाद में
सिंपल सी चीज है कि आप अपना बाइनेंस का अकाउंट का ट्रेड एपीआई के थ्रू, जैसे कि मैंने अभी वीडियो दिखाया, उसके थ्रू आप यहाँ पे लिंक करते हैं, ट्रेड सेटिंग करते हैं। ट्रेड सेटिंग करने के बाद में मैनुअली जो भी ट्रेड सेटिंग हम देते हैं, सपोज करिए कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा मार्क करता हूँ, नंबर ऑफ कॉल 7, टेक प्रॉफिट रेशो 1.6, अर्निंग कॉल बैक 0.3। इस तरह से, क्योंकि टेक्निकल पार्ट है तो ये टेक्निकल मीटिंग कल होगी, तो ये चीजें आपको और अच्छे से और बहुत अच्छे से समझ में आएगी, या जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे भी आप समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह से जो काम करता है, ये हमने ट्रेड सेटिंग कर दिया, और यहाँ पे जैसे ही मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है उसको रोबोट जस्टिफाई करने के लिए रेडी रहता है। $10 की कोई भी ट्रेड अगर मान लीजिए 1.6 ऊपर चली जाती है, और वो चली गई 10.16, $10.16 गई, और जो हमने टेक प्रॉफिट रेशो, अर्निंग कॉल बैक का जो इसमें एक सेटिंग दिया हुआ था, अगर वो उतना नीचे आता है तो ये अपना यहाँ से प्रॉफिट बुक करता है। प्रॉफिट का जैसे मान लीजिए आपको नीचे ब्लू कलर में दिखा रहा होगा प्रॉफिट $0.129, जो इस तरह से ये यहाँ पे इस सेटिंग के अकॉर्डिंग जो इसका एल्गोरिदम सेट किया गया है, और ये सेटिंग हमने अपना मैनुअली बना करके दिया हुआ है, हमको एक बार बना करके देना होता है, बना करके दे दिया। अभी उसका पार्ट यहाँ से चालू हो जाता है, वो 365 दिन तक इस ट्रेड सेटिंग के ऊपर अपना काम कर रहा होता है। यहाँ से सेटिंग्स आप चेंज भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। कॉल, मार्जिन कॉल, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, जितने भी पार्ट्स होते हैं यहाँ पे, ये तो ये आप अपने से जब मर्जी हो तब चेंज भी कर सकते हैं। उसी तरह से आगे जैसे अगर बात करें हाउ टू स्टार्ट करने के लिए भाई रजिस्ट्रेशन कैसे करें, रजिस्ट्रेशन करने का जो सिंपल सा तरीका है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वापस से इसको बैक करना चाहूंगा। यहाँ पे चीजें हमारे लिए कैसे काम करती है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहला पार्ट जो है हमारा, हम एक उस सिस्टम के साथ में आज एसोसिएट होने वाले हैं। अगर जैसे हम रॉयल क्यू ज्वाइन करते हैं और रॉयल क्यू स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और वो एडवांटेज किस तरह से काम करता है, यहाँ पे 0% रिस्क और 0% लाइबिलिटी वाला एक मेथड काम करता है। इवन अगर मैं इसको मेथड बोल रहा हूँ, फॉर्मूला बोल सकते हैं, एल्गोरिदम बोल सकते हैं, क्योंकि इस सिस्टम का जो एल्गोरिदम है, 0% रिस्क, 0% लाइबिलिटी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक क्रिप्टो मार्केट, और क्रिप्टो मार्केट हमेशा जो ट्रेड होता है वो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होता है। और जो एक्सचेंज की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है बाइनेंस का। बाइनेंस, बिनांस भी बोल सकते हैं, बाइनेंस भी बोल सकते हैं हम, जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है। तो बिनांस की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड का नंबर 1 एकमात्र ऐसा एक्सचेंज है जो दुनिया का सबसे बेहतरीन, बेहतरीन क्यों, क्योंकि सिक्योरिटी फीचर्स, सर्विसेज, डेवलपमेंट, और एक बहुत ही शानदार वर्ल्ड लेवल की क्वालिफाइड टेक्निकल टीम इस सिस्टम के साथ में, या इस एक्सचेंज के साथ में, या इस बाइनेंस के साथ में काम करती है। इसलिए इसको दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज बनाती है। तो एक चीज आपके लिए बहुत अच्छे से जानने लायक वो ये है कि आप जैसे सपोज करिए अपना अपना जो पैसा है, अपना हार्ड कॉर मनी है, वो बैंक में रख करके आराम की नींद सोते हैं, वैसे ही आप अपना क्रिप्टो या अपना जो फंड है वो बाइनेंस के ऊपर रख करके आप आराम से सो सकते हैं। आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, या आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो आप निश्चिंत होकर के अपना जितना मर्जी हो पैसा वहां पे रख करके, और आप चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि वहां से आपका पैसा कोई भी नहीं निकाल सकता। तो ये आपकी रिस्क फ्री और लाइबिलिटी फ्री का जो पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट ये कि रोबोट को एक्टिवेशन करने के लिए आपको कुछ फंड देना होता है। सपोज करिए आपने $100 आपका यहाँ पे रोबोट एक्टिवेशन का जाता है। उसके बाद में आप कितना भी फंड अपने बाइनेंस के अकाउंट में रखिए, और उसको रोबोट को परमिशन दीजिए, वो वहां पे ट्रेड करेगा, और ट्रेड करने के बाद में जितना भी वहां पे प्रॉफिट होगा, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी हावर, एवरी डे, और डे बाई डे, जितना भी प्रॉफिट होगा विद इन ए सेकंड 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 वो आपके अपने बाइनेंस के वॉलेट में डाल देगा। बाइनेंस का वॉलेट कौन सा, जिसके मालिक आप हैं, जिसकी पूरी पावर, जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसकी पूरी कमांड आपके पास में है, वहां पे आपका एक सिंगल पैसा रोबोट या रॉयल क्यू यूज नहीं कर सकता। तो वहां पे जो भी चीजें, मान लीजिए ट्रेडिंग के लिए जो ट्रेडिंग का चार्ज होता है, वो भी हमको रॉयल क्यू को एडवांस में जो भी $10-20 होते हैं वो देने होते हैं, क्योंकि वहां पे कोई भी अपने लेवल पे वो वहां पे उसको पैसा वहां से एक सिंगल पैसा यूज नहीं कर सकता, तो इसलिए हमको वहां पे एडवांस में देना होता है। अभी ये सब चीजें होने के बाद में अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 100, 200, 500, 1000, 5000, 50,000 जितने डॉलर आप अपने वॉलेट में रखना चाहें आप रख सकते हैं। आपको अपना पैसा लेकर के किसी को देना नहीं है, केवल अपने पास में रखना है। ये हो गया लाइबिलिटी फ्री।
ये यहाँ पे हो गया आपके लिए लाइबिलिटी फ्री, क्योंकि हम अपना पैसा किसी को नहीं दे रहे, तो हम किसी से दिलवा भी नहीं रहे। आज तक हम क्या करते हुए आए थे, हमने अपना पैसा निकाला किसी सेकंड पार्टी को, थर्ड पार्टी को, उसके पॉकेट में डाला या उसके वॉलेट में डाला, और फिर जब लेने का टाइम आता था तो हम अपना ही पैसा भिखारियों की तरह हाथ फैला करके मांगने वाली लाइन के अंदर खड़े होते, तो कोई गारंटी नहीं कि मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो वॉलेट, जो बाइनेंस का जो एक्सचेंज है वो आपका वॉलेट है, और उस वॉलेट की पूरी पावर ऑफ अटर्नी आपके हाथ में है। वो वहां से कोई भी आपका एक सिंगल पैसा नहीं निकाल सकता, आप वहां पे अपना फंड रखने वाले हैं। इवन देन जो ट्रेड होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया रोबोट ट्रेड करता है, तो ट्रेड भी आपके अकाउंट में होगी। जस्ट लाइक ए मिरर, रॉयल क्यू के ऊपर एक डाटाबेस रिफ्लेक्शन होगा, बाकी जितनी भी एक्चुअल फिजिकल परचेजिंग होगी वहां पे जिस उस ट्रेड से रिलेटेड, वो आपके अपने बैलेंस के अकाउंट में होगी। जितने का अमाउंट है, जितना प्रॉफिट है, वो सारा प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट आपको अपने बैलेंस के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। आगे चलते हैं, ये मैं स्लाइड ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। हाउ टू स्टार्ट रजिस्ट्रेशन आपको करना है, एक आपको रेफरल यूनिक रेफरल कोड मिलेगा, जो भी आपके इनवाइटी हैं उनसे आप ये कोड लेंगे। एक्टिवेशन फीस जो इसकी एनुअली है, पूरे 365 दिन के लिए आपको केवल $100 पे करना है, केवल $100, केवल $100 आपको एक साल 365 दिन के लिए पे करना है। और 365 दिन एवरी सेकंड ये रोबोट आपके लिए काम करेगा। यहाँ पे जो भी आप फंड रखते हैं उसके अगेंस्ट में आप यहाँ पे यूएसडीटी रॉयल क्यू के अंदर रखेंगे अप्रोक्सीमेटली $20, यानी कि ओवरऑल जो टोटल हो गया $120 हो गया। ये $20 किस लिए? ये $20 इसलिए कि जो ट्रांजेक्शन वहां पे होगा, उस ट्रांजेक्शन को या फ्यूल चार्ज को एग्जीक्यूट करने के लिए वहां पे एडवांस में हमको रॉयल क्यू के रोबोट को फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके अकाउंट में, आपके अपने बैलेंस के अकाउंट में कभी इंटरफेयर नहीं कर सकता, वहां से एक सिंगल पैसे का भी डिडक्शन नहीं कर सकता, इसलिए हमको ये एडवांस में फीस देनी पड़ती है। फंड योर अकाउंट तो बाइनेंस एक्सचेंज है और हॉबी ग्लोबल एक्सचेंज है। फर्स्ट नंबर पे बाइनेंस आता है और सेकंड नंबर पे हॉबी ग्लोबल एक्सचेंज आता है। तो दोनों ही एक्सचेंज है, बट सिक्योरिटी और अपने डेवलपमेंट और सर्विसेज की वजह से बाइनेंस एक नंबर पे है, और हॉबी भी अपने आप में वर्ल्ड का नंबर 1 नंबर 2 अप्रोक्सीमेटली रहता है, ऑलमोस्ट ये भी नंबर 1 नंबर 2 पे के ऊपर स्टैंड करता है। वहीं एफिलेटेड बोनस की अगर मैं बात करूं, अब देखिए चीजें कैसे काम करती है हमारी लाइफ के अंदर। एज ए ह्यूमन नेचर है, और ह्यूमन नेचर हमेशा एक तरह से काम करता है। अगर मैं ह्यूमन नेचर की बात करूं, तो मैंने बहुत सारी बखान कर दिया कि रॉयल क्यू में रोबोट ऐसे करेगा वैसे करेगा। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप लोगों के लिए समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एज ए ह्यूमन नेचर, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जी हाँ बिल्कुल बैठे होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको क्रिप्टो करेंसी की भी नॉलेज नहीं है, ब्लॉकचेन की भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल हाँ हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पार्ट आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कैसे काम करता है, सेंटिमेंट्स। एज ए ह्यूमन नेचर सेंटिमेंट्स काम करते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि काफी सारे लोग हैं जो खुद से मैनुअली ट्रेडिंग भी करते हैं, और एक्सचेंज क्या होता है सब चीजों की जानकारी है, और ट्रेडिंग भी करते हैं। लेकिन मैं अपने आप पे अगर ये बात लूं, तो हाँ मुझे भी ट्रेडिंग आती है, मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, मैनुअली कर रहा था, अभी तक कर रहा था, बट अब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने अपने लिए एक असिस्टेंट रखा हुआ है। वो असिस्टेंट मेरे से ज्यादा बेटर क्यों है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारी लाइफ के अंदर, ह्यूमन बीइंग लाइफ के अंदर, हमारे आपकी या मेरी लाइफ के अंदर हमको पूरा मतलब एक 24 आवर का टाइम पीरियड मिलता है। उस 24 आवर टाइम पीरियड के अंदर हम लोगों को बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि सोना, जगना, उठना, खाना, खाना पीना, ट्रेवलिंग, बीवी बच्चे, प्रोग्राम, फैमिली, बहुत सारे काम इस तरह के होते हैं। वो सेंटिमेंट्स वो हमारे लिए काम करते हैं। हमें 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए चाहिए, हमें दोनों टाइम का खाना चाहिए तो चाहिए, हमें अगर कहीं जाना है तो हमें ड्राइव करने के जाना होगा या ट्रेवल करके जाना होगा, तो हमको जाना ही है। तो बेसिकली अब 24 घंटे का टाइम जो था उसमें से बहुत सारा टाइम हमारा ऐसे निकल गया। लेकिन मार्केट कैसे चल रहा है, कैसे काम कर रहा है? 24 घंटे काम कर रहा है, 24 आवर्स काम कर रहा है। तो जब 24 आवर हमारे पास में है और 24 आवर ही मार्केट काम कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि हम उस टाइम फ्रेम में से कितना टाइम निकाल करके उस मार्केट को जस्टिफाई कर सकते हैं जो 24 घंटे रन कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप में मेरे में अगर हम दोनों को मिला करके रोबोट से कंपेयर करें, तो वो हमसे बेस्ट है। और वो बेस्ट क्यों है उसका मैं एग्जांपल दे देता हूं। बिकॉज इट्स जस्ट लाइक ए मशीन, और मशीन कभी भी किसी तरह का कोई सेंटिमेंट्स नहीं रखती है।
तो इस रोबोट के पास में किसी तरह का कोई सेंटिमेंट्स नहीं है, और जब सेंटिमेंट्स नहीं होते तो वो 24/7 365 डेज काम करता है, तो मशीन वही करती है। तो यहाँ रोबोट के पास में उस तरह की पावर है। अब जैसा कि जो मार्केट 24 घंटे रन कर रहा है, तो 1 से 2% का जो फ्लक्चुएशन है वो आई थिंक मोर देन 100 टाइम विद इन 24 आवर यहाँ पे फ्लक्चुएट आता होगा। लेकिन आप और मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते एज ए ह्यूमन नेचर, बिकॉज हमारे साथ में सेंटिमेंट्स काम कर रहे हैं। लेकिन रोबोट्स के साथ में सेंटिमेंट्स काम नहीं कर रहे, और वो 1 से 2% का जो पार्ट है उसको भी जस्टिफाई करने के लिए कैपेबल है, और उसको भी 101% तरीके से वो जस्टिफाई करता है। और जो मतलब नॉर्मल से नॉर्मल वे में अगर कम से कम मैं रेशो की बात करूं तो 1%, 1.5%, 1.25%, 2%, 2.5%, जो भी फ्लक्चुएशन पार्ट आपने उसको दिया है, जो भी आपने ट्रेड सेटिंग करके दी है, तो वो वहां से उसका निचोड़ करके लाता है, वो वहां से प्रॉफिट जनरेट करके लाता है और सीधा ट्रांसफर कर देता है आपके बाइनेंस के अकाउंट के अंदर। तो ये उसका एडवांटेज है। और $100 में आपको एक ऐसा असिस्टेंट, एक ऐसा पावरफुल रोबोट, ऐसा पावरफुल एक पर्सन ऐसा मिल रहा है जो आपके लिए 24/365 डेज काम करने वाला है, बिना हारे, बिना थके, बिना खाए, बिना पिए, बिना हॉलीडे, बिना किसी भी एक्सक्यूज के। अब यहाँ पे बात आ रही है फीस की, तो हाँ बिल्कुल फीस ये आपको पे करनी होगी, क्योंकि $100 की उसकी फीस है। लेकिन अगर आपका ये पार्ट यहाँ पे आकर के अटक जाता है कि $100, तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की 100, 200, 300, 500 की एक फीस होती है। तो वो फीस के साथ में दवाई तो मेडिसिन तो नहीं देता आपको, वो एक पर्ची पे लिख करके दे देता है कि ये बाहर से मेडिकल से दवाई ले लेना। तो दवाई जब मेडिकल पे मिल रही है तो आप मेडिकल से मेडिसिन आप डायरेक्ट खरीद सकते हो, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। लेकिन डॉक्टर के पास जाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि उस तरह की एजुकेशन डॉक्टर की है, वो हमारे पास में नहीं है, या मेडिकल वाले के पास में भी नहीं है। अगर दे भी देगा तो अगर कुछ 19-20 हो गया तो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई नहीं बैठा। लेकिन डॉक्टर के पास ही जाते हैं हम, जस्ट बिकॉज ऑफ कि डॉक्टर को उस से रिलेटेड उसकी प्रॉपर एजुकेशन है, और हमको पूरा कॉन्फिडेंट है कि वो जो हमें मेडिसिन लिख करके देंगे उनसे हम 2 दिन के अंदर ठीक हो जाएंगे। तो बेसिकली वही पार्ट यहाँ पे काम करता है कि रोबोट की उस तरह की एजुकेशन है, रोबोट सेल और बाय करता है, कभी लॉस नहीं करता, आपको प्रॉफिट जनरेट करके देता है। तो उन सब चीजों को देखते हुए $100 की जो 1 साल की फीस है ज्यादा नहीं है। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि ज्यादा है, तो आप थोड़ा सा फंड इसको बढ़ा करके दीजिए, आपको एक हफ्ते में $200-300 निकाल के दे देगा। अगर $1000-1500 आपने इसको दिए, आप 1000 दीजिए, $1500 दीजिए, आपको एक हफ्ते में $300-400 प्रॉफिट जनरेट करके देगा। अभी आप भूल जाइए, आपका प्रिंसिपल तो सामने खड़ा है, प्रॉफिट इसने $300-400 निकाल के दे दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका फंड जो है काफी अच्छा फंड है, और जो फंड है वो आपका अकॉर्डिंग टू मार्केट, अकॉर्डिंग टू फंड, वहां पे रोबोट प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। तो ये बेसिकली चीजें होती हैं, और मैंने तो लाइव देखा है कि अभी तकरीबन 12 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई से लेकर के और तकरीबन अगस्त के अंदर 12 अगस्त तक, सॉरी 22 जुलाई से लेकर के और 13-14 अगस्त तक मार्केट ने जितना अच्छा बूम किया था, उसमें काफी ऐसे अकाउंट थे जिनके $1000-2000 के जितने भी अकाउंट्स थे जो बाइनेंस के ऊपर थे, वो डबल हो गए। ये मैंने लाइव देखा है, मैंने परफेक्टली इस रोबोट को उस तरह का प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखा है। देखिए चीजें जब हमको अच्छी लगती हैं, जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि इतनी सब चीजें होने के बाद में, इतना सब कुछ होने के बाद में, हाँ कि ठीक है अब मैंने ये सब काम कर लिया, अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, अपना एक्टिवेशन कर लिया, मैंने अपना जो फंड है रोबोट के साथ में लगा दिया, रोबोट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, अभी मुझे पसंद आ रहा है। मैंने 24 घंटे दिए, 48 घंटे दिए, 2 दिन दिए, 4 दिन दिए, 5 दिन दिए, अब मुझे ये रोबोट, इस रोबोट से मेरे को लव हो गया। अभी मेरे को ये रोबोट बहुत अच्छे से पसंद आ रहा है। अभी जब मुझे कोई चीज अच्छी लगेगी तो ये हमारा ह्यूमन नेचर है, आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, मेरा तो 100% है। और मेरे साथ में इस तरह के सेंटिमेंट्स, मान लीजिए कि अगर मेरे को कोई चीज पसंद आ गई तो मैं उसकी तारीफ करूंगा और 4 लोगों को बताऊंगा। तो अब यहाँ से सेंटिमेंट्स आपके साइड में हो गए, अब आपको यहाँ पे काम करना है। और काम कैसे करना है, मान लीजिए आपको चीज पसंद आई तो हम 4-5 लोगों को बताते हैं, कुछ अपने फ्रेंड्स में होते हैं, कुछ अपने रिलेशन में होते हैं, कुछ अपने सर्किल में होते हैं। तो वहां पे हम ये चीज अ, बताने वाले हैं। अब क्या बताएंगे कि यार ऐसा ऐसा रोबोट है और ऐसे ऐसे प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। तो सिंपल सी चीज है, उसके अगेंस्ट में हमको, अगर अगर हम कोई किसी पर्सन को रेफरल कर रहे हैं तो हमको रेफरल रिवार्ड भी चाहिए। तो उस रिवार्ड के लिए, अगर मान लीजिए वो रिवार्ड हमारा
हजारों से लेकर के लाखों करोड़ों के अंदर चला जाए तो फिर तो और ज्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है कि भाई ये चीज तो बतानी पड़ेगी। तो वहां पे हमने स्टार्ट किया, रेफरल करना स्टार्ट किया। तो रेफरल का हमको क्या मिलेगा, रिवार्ड्स तो चाहिए। अगर स्पॉन्सर करना है, रेफरल करना है, अगर किसी को समझाना, तो रिवार्ड तो चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे एक एफिलेटेड बोनस है और दो तरह की इनकम यहाँ पे एडिशनल पार्ट है। रॉयल क्यू में रोबोट ट्रेड करेगा, वो आपका जस्ट लाइक ए ट्रेडिशनल पार्ट है। आप कुछ करेंगे या नहीं करेंगे फिर भी वो आपके लिए प्रॉफिट जनरेट करेगा। ट्रेड करेगा, प्रॉफिट जनरेट करेगा, ट्रेड करेगा, प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो वो आप कुछ नहीं करेंगे तब भी करेगा। अगर आप कुछ करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए एडिशनल पार्ट है, एफिलेटेड बोनस है, रेफरल प्रोग्राम है। तो उसको हम बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, या मैं अपनी लैंग्वेज के अंदर बोलता हूँ रेफरल प्रोग्राम। और बहुत सारे लोग इसको नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम के नाम से भी जानते हैं। तो हाँ, बिल्कुल ये पार्ट इसके साथ में ऐड ऑन किया हुआ है। तो ऐड ऑन किया हुआ है तो वो, अब मान लीजिए आपका $100 का आपका एक्टिवेशन फीस गया। अभी $100 के एक्टिवेशन फीस में से आपका जो $100 लगा है उसका 30% से लेकर के 70% तक का डिस्ट्रीब्यूशन विद इन ए सेकेंड हो जाता है। जस्ट लाइक ए डिसेंट्रलाइज, जस्ट लाइक ए डिसेंट्रलाइज। कैसे? क्योंकि जहां आपने रजिस्ट्रेशन किया वहां $70 तक का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया विद इन ए सेकेंड। जिसके पास जाना है वो अपने आप उनके वॉलेट में चला गया। 30 USDT जो है वो चला जाता है आपका रॉयल क्यू को, जो भी डेवलपमेंट के लिए या जो भी प्रोसेस होता है वहां पे, जो चीजों को मैनेज करना, डेवलपमेंट करना, इसमें नया टेक्नोलॉजी एड ऑन करना, उन सब चीजों के लिए चला जाता है। तो ये 30% से लेकर के 70% का जो बोनस है वो V1 यानी कि VIP 1 से लेकर के VIP 6 तक ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो भी अकॉर्डिंग टू लेवल, वो मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा। ये हो गया आपका एफिलेटेड डायरेक्ट पुश अवार्ड। अभी यहाँ पे टीम रिवार्ड भी है, और टीम रिवार्ड कौन सा है? मान लीजिए, सपोज करिए कि आप V1 क्वालिफाइड हैं और आप 30% के ऊपर हैं। आपने 10 लोगों को स्पॉन्सर किया, 30% के हिसाब से आपको $300 विद इन ए सेकेंड आपको आपके वॉलेट में मिल गए। और जो 10 लोगों ने रोबोट को एक्टिवेट किया है और वहां पे वो 100% अपनी ट्रेड लगाने वाले हैं, उन्होंने ट्रेड लगा दी। किसी ने 200, किसी ने 500, किसी ने $5000 की ट्रेड लगा दी। अभी रोबोट उनके लिए भी ट्रेड कर रहा है और प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, उनको दे रहा है। तो यहाँ पे सिस्टम क्या करता है कि टीम रिवार्ड का जो बोनस है वो 20% से लेकर के 60% तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। और वो कौन सी मतलब किसमें से करता है? मान लीजिए आपकी टीम में 10 लोग हैं और उन 10 लोगों को मिला करके 2 दिन के अंदर $100 का प्रॉफिट रोबोट ने जनरेट किया। तो $100 का जो 20% पार्ट है वो हो गया $20। तो $20 पे आपको 20% से लेकर के 60% तक का डिस्ट्रीब्यूशन विद इन ए सेकेंड, एवरी सेकेंड, विद इन ए सेकेंड, विद इन ए सेकेंड, विद इन ए सेकेंड आपके अपने वॉलेट के अंदर गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है। तो वहां पे चीजें मैंने आपको बताया डिसेंट्रलाइज वे में काम करती हैं। तो अब मान लीजिए प्रॉफिट मार्जिन क्लाइंट, अब जैसे 80% का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 20% यहाँ पे रॉयल क्यू को एज ए उसकी इनकम चला जाता है। एफिलेटेड बोनस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से उसका आउटपुट आता है। V1 जो आप एक्टिवेशन के साथ बन जाते हैं, डायरेक्ट पुश अवार्ड जो आपको 30% मिलता है, जैसा मैंने आपको बताया 10 लोगों को किया तो आपको $300 मिल गया। V2 डायरेक्ट पुश अवार्ड 40% पे चले जाते हैं। V3 बनने पे 50% डायरेक्ट हो जाता है। V4 जब आप क्वालिफाई करते हैं तो 60% डायरेक्ट हो जाता है। V5 क्वालिफाई करते हैं तो 65%। यानी कि आउट ऑफ 100 आपको जब भी किसी भी पर्सन को डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे तो $65 आपको इमीडिएटली आने वाला है V5 पे। V6 के ऊपर $70। उसी तरीके से आप जब यहाँ पे आपकी टीम V1, V2, V3, V4, V5, 6 के ऊपर जब बड़ी हो जाती है तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो इस तरह से काम करती हैं। आप देख रहे होंगे जो टीम रिवार्ड बोनस मिलता है हमको, वो V1 के ऊपर 20%, जो भी प्रॉफिट है उसका 20%, जो प्रॉफिट है प्रॉफिट के 20% का 4%, V2 के ऊपर 30% यानी कि प्रॉफिट का 6%, V3 पे 40% यानी कि प्रॉफिट का 8%, V4 पे 50% यानी कि प्रॉफिट का 10%, V5 के ऊपर 55% यानी कि प्रॉफिट का 11%, और V6 के ऊपर 60% यानी कि प्रॉफिट का 12% आपको मिलता है। अब चीजें यहाँ पे मान लीजिए हम हैं, हमारी टीम के अंदर हमने V1 क्वालिफाई किया, हमसे हमारे साथ में ज्वाइन करने वालों ने वो V1 है। V2 जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आपकी टीम में भी V2 बनेंगे। V3 जब क्वालिफाई करेंगे तो आपकी टीम में भी V3 बनेंगे।
तो यहाँ पे चीजें किस तरह से काम करती है। अब जैसे आप V3 क्वालिफाई करते हैं और V3 से V3, V4, V5, V6 जाते हैं, पीयर अवार्ड यहाँ पे आपको 5% चालू हो जाता है, जो कि आने वाले 22 तारीख से ये 10% हो जाएगा। यहाँ पे एक ग्लोबल डिविडेंड है और वो ग्लोबल डिविडेंड V6 के लिए है, तो यहाँ पे जो ग्लोबल डिविडेंड जो 5% था, वो 5% से बढ़ करके 22 तारीख से 10% हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दो इनकम जो है एडिशनल है, पीयर अवार्ड और डिविडेंड। अब यहाँ पे V1, V2, V3 की मैं बात कर रहा था। V1, V2, V3 कैसे क्वालिफाइड होता है वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने रजिस्टर्ड किया, अकाउंट एक्टिवेट किया और अकाउंट एक्टिवेशन के साथ में ही आप बन जाते हैं V1। और V2 क्वालिफाई करने के लिए आपको आपके डायरेक्ट में 3 लोग V1 चाहिए और उन तीनों को मिला करके टोटल टीम आपका 20 लोगों का होना चाहिए, तो आप V2 क्वालिफाई कर जाते हैं। V3 जब आपको बनना है तो टोटल आपके डायरेक्ट नंबर ऑफ स्पॉन्सर 5 लोग होने चाहिए और उन 5 लोगों में से 3 लोग आपके V2 क्वालिफाई होने चाहिए और टोटल टीम 100 लोगों की होनी चाहिए, तो आप बन जाते हैं V3 यानी कि VIP3। V4 बनना है आपको तो 8 लोग आपके डायरेक्ट में स्पॉन्सर होने चाहिए और 3 लोग आपके V3 क्वालिफाई होने चाहिए, टोटल टीम आपकी 300 लोगों की होनी चाहिए, 300 टीम मेंबर आपकी टीम में होने चाहिए, तो आप बन जाते हैं VIP4। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 12 लोग, जिनमें से उन 12 लोगों में से 3 लोग V4 आपके होने चाहिए, टोटल टीम 800 लोगों की होनी चाहिए, तो आप बन जाते हैं यहाँ पे VIP5। VIP6 आपको जाना है तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्ट स्पॉन्सर आपके 20 लोग होने चाहिए, जिनमें से 3 लोग आपके V5 क्वालिफाई होने चाहिए और टोटल टीम आपकी होनी चाहिए 1500 मेंबर की, तो आप बन जाते हैं V6। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी चाहिए और समझनी भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे चीजें किस तरह से काम करती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कौन से लेवल पे कितने परसेंटेज आपको इनकम आती है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो इनकम है, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड करना चाहूंगा। V1 जब आप होते हैं तो आपको डायरेक्ट का 30% मिलता है, लेकिन जब आप V2 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी इनकम जो है 40 से 50, 60, $70 पर डे की हो जाती है। V3 पे आते हैं तो 200 से $500 पर डे की इनकम हो जाती है। V4 पे जब आप आते हैं तो लगभग 1500, $2000 पर डे की इनकम पे आ जाती है। V5 पे जब आप आते हैं तो लगभग 4000, 5000, 7000, $8000, $10,000 पर डे की इनकम पे आप आ जाते हैं। और जब आप V6 पे आते हैं तो मान लीजिए आपका रिटायरमेंट हो चुका है। जिस दिन आपने V6 क्वालिफाई किया उस दिन आपका रिटायरमेंट हो चुका है, उस दिन के साथ ही आप रिटायर्ड हो चुके हैं। उसके पीछे लॉजिकली रीजन ये है कि आपका जो पे आउट है वहां पे रेफरल प्रोग्राम से, टीम जो बिल्डिंग बोनस है, जो आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट है, डायरेक्ट रेफरल है, वो सब मिला करके यहाँ पे जो आपकी इनकम होती है 20,000 और मोर देन 20,000 पर डे की इनकम आपकी होने वाली है। डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, डॉलर्स की, नॉट INR की। INR की अगर बात करूं तो 15 लाख टू 25 लाख रुपीज आज की डेट में जितने भी V6 क्वालिफाइड हैं उनकी ये अर्निंग है। और ये लाइव आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू, ग्रुप्स के थ्रू या अपने अपलाइन के थ्रू जो आपको इनवाइट कर रहे हैं उनके थ्रू आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और वो 100% ऑथेंटिकेटेड स्क्रीनशॉट्स हैं, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, क्योंकि ये चीजें लाइव भी आप मीटिंग में भी आकर के देख सकते हैं, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब चीजें इस तरह से बढ़ती हैं, वो बढ़ती क्यों है ये आपको समझना बहुत जरूरी है और मुझे समझाना भी होगा। मान लीजिए आप V2 क्वालिफाई हो गए, अभी आपकी टोटल टीम 20 लोगों की है। अब इन 20 लोगों के अंदर कोई भी 5 लोगों ने काम किया और एक एक आईडी लगाई और टोटल 5 आईडी यहाँ पे लगा दी। अब यहाँ पे आपकी टीम में कोई भी V2 नहीं है और आज की डेट में आपकी 5 आईडी लगी है, तो डिफरेंस डिफरेंस आपको काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे इस पेज पे आना होगा, यहाँ पे आपको देखना होगा। जब आप V2 पे हैं, आप V1 पे थे तो 30% था, और जब V2 पे आ गए तो आपका जो परसेंटेज है वो 40% हो गया। अभी जो 30% है, इन 20 लोगों में से मान लीजिए इन 5 लोगों ने स्पॉन्सर किया तो ये 30% इनको चला गया। लेकिन जो रिमेनिंग 10% था वो कहाँ जाएगा, वो V2 क्वालिफाइड पर्सन यानी कि आपको आएगा, यहाँ पे आएगा, इस जगह यहाँ आएगा वो।
तो ये जो डिफरेंस है ये $50 आपको तुरंत इमीडिएटली दे देगा, और आपके 20 और 5 25 लोगों ने ट्रेड लगाया, उस ट्रेडिंग से होने वाला प्रॉफिट भी आपका कितना हो गया। अभी आप 30% पे आ गए, यहाँ पे आप देखेंगे 30% पे आ गए, तो आपको जो 4% से बढ़ करके 6% आपको यहाँ पे मिलने लग जाएगा। वैसे ही आपने V3 क्वालिफाई किया, या मान लीजिए V2 पे है, या V2 पे यहाँ पे एक पर्सन ने V2 क्वालिफाई कर लिया है, अब आपको यहाँ से इनकम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इतने लोग और हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, इन लोगों से होने वाला जो भी बिजनेस है वो आपको डिफरेंस देता रहेगा। तो अब मान लीजिए एक एक V1 हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब ये जैसे ही होते हैं आप बन जाते हैं V3। V3 जैसे ही आप बनेंगे, जैसे ही आप V3 बनेंगे, तो आपकी टीम के अंदर 3 लोग V2 हो गए, अब उनके डिफरेंस का आने लग जाएगा। तो जो डिफरेंस का 10% है, अब मान लीजिए आप यहाँ पे V5 है, और V5 होने के बाद में आपने किसी को यहाँ पे A पर्सन को स्पॉन्सर किया, इसका आपको डायरेक्ट कितना मिलेगा, $65, राइट। अब यहाँ पे A पर्सन ने ABCD इनको स्टार्ट किया, जैसे ही इन्होंने ABCD को स्पॉन्सर किया, स्पॉन्सर करने के बाद में यहाँ पे आपको जो आउटपुट आने वाला है, डिफरेंस कितना हो गया, अगर A का 30% निकाल दो तो रिमेनिंग 35% ये आपका डिफरेंस हो गया हर पर्सन से। 35 35 35 एंड 35 ईच से आपको आने वाला। तो ये जो आपका लेवल अचीवमेंट है, ये एक टाइम बीइंग V6 पे जाते जाते आपका जो डिफरेंस है, आपका जो पे आउट है, या आपका जो डेली का अर्निंग है, वो लाखों में चला जाता है। 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख, इस तरह से वो रन करता है। और बेसिकली चीजें लाइव हैं, आप ओपन मीटिंग के अंदर किसी का भी अकाउंट खुलवा करके देख सकते हैं। ये सब चीजें ऑथेंटिकेटेड है, जेन्युइन है, समझ में आने वाली है, कोई भी फेक नहीं है। तो आपको ये सब समझ में आया होगा कि किस तरह से यहाँ पे इनकम का जो पोटेंशियल है वो बढ़ता है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि आप ये इस तरह के स्क्रीनशॉट्स आते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये कुछ पुराने स्क्रीनशॉट्स हैं, और मैटर नहीं करता पुराने हैं, आपको नए भी अभी डेली बेसिस के ऊपर मिलते होंगे। ये इस तरह से ये ट्रेडिंग का प्रॉफिट है जो कि रॉयल क्यू में रोबोट जनरेट करता है। ये जो येलो कलर का आप शेड देख रहे हैं ऊपर में, ये इस तरह का अगर स्क्रीनशॉट आपके पास में आता है, तो आपको समझ में आएगा कि ये ट्रेडिंग प्रॉफिट, ट्रेडिंग से जनरेट होने वाला प्रॉफिट है, जो रोबोट आपके अपने बाइनेंस के अकाउंट के अंदर आपके रखे हुए पैसे के ऊपर ट्रेड करके आपको प्रॉफिट जनरेट करके देता है। तो यहाँ पे चीजें एक और बहुत अच्छे तरीके से समझने वाली है कि यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं कहूँ ये सिस्टम बंद हो जाए, तो देखिए पॉसिबिलिटीज हमारे कहने या नहीं कहने से कुछ भी नहीं होने वाली। मैं कहता हूं कल की डेट में मान लीजिए रॉयल क्यू बंद हो गया, लेकिन एग्जैक्टली आपका जो पैसा है आपके अपने वॉलेट में है, वो जो वहां पे जितना भी ट्रेड लगा हुआ वो सारा ट्रेड फिजिकली आपके अपने वॉलेट में है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई कहता है कि हाँ ये रॉयल क्यू बंद हो जाएगा, भैया क्यों हो जाएगा, कारण एक कारण अगर मुझे बता दो, नहीं होने के तो मैं 1000 गिनवा दूंगा, लेकिन कोई एक कारण मुझे बता दे हाँ बंद हो जाएगा। सबसे पहली बात मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे आपस में बात नहीं कर सकते अभी। एक सिंपल सा कारण कि यहाँ पे किसी तरह की कोई पूंजी स्कीम नहीं है, कोई पैसों का मनी रोटेशन नहीं हो रहा है। जहां पैसों का मनी रोटेशन होता है, या पैसों का जो मनी रोटेशन होता है उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन, या सिस्टम खड्डे में जाने वाला है। उसका डेड एंड हमको मालूम होता है, जहां मनी रोटेशन होता है उसका डेड एंड हमें मालूम होता है। लेकिन यहाँ पे हमने अभी तक किसी को एक सिंगल पैसा दिया नहीं है, और ना ही देने वाले हैं। पैसा हमारा हमारे पास में, जब हम पैसा ही नहीं दे रहे तो मनी रोटेशन कौन करेगा भैया, मनी रोटेशन कौन करेगा, जब हम पैसा देंगे तब होगा ना। यहाँ तो बेसिकली चीजें आपको इस तरह से समझनी होगी कि यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपका रोबोट एक्टिवेशन होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, अदरवाइज नहीं होने वाला है। अगर मान लीजिए एक्टिवेशन नहीं हुआ, तो कुछ नहीं, रोबोट ट्रेड कर रहा है, आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, मस्त रहिए। मान लीजिए एक टाइम बीइंग आपका टीम बन गया, 100 200 500 1000 5000 लोगों का हो गया, आप ज्वाइनिंग लगना बंद हो गया, तो क्या होगा,
तो आपकी टीम के अंदर 100, 200, 500, 1000 लोगों का जो ट्रेड लगा हुआ है, उस ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट आ रहा है आपको, वो ही लाखों में चला जाएगा। और बेसिकली वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कब होता है? जब रोबोट प्रॉफिट जनरेट करता है, जब मार्केट का फ्लक्चुएशन अच्छा होता है, प्रॉफिट ज्यादा जनरेट होता है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी ज्यादा जनरेट होता है। तो सिंपल सी कहानी है कि सब चीजें ऑथेंटिक है, जनरेशन है, और हर तरह से आप इसको जितना टाइम ले सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, उतना टाइम लीजिए। अपना जो भी कीमती टाइम है उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल करके इन सब चीजों को समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है यहाँ पे, लेकिन जरूरी नहीं कि आप सीख ही नहीं पाओ। एक बार 2 बार का टाइम लगता है, चीजें सीखने लायक है और समझने लायक है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। और आज नहीं तो कल इसको स्टार्ट करिए। आपको जिन्होंने इनवाइट किया उनके साथ में बात करिए, और अगर कोई चीज रह जाती है तो उनके अप्लायंस को साथ में लेकर के या मिल करके, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है उस वे में जाकर के इन सब चीजों को समझ करके इसको आज ही स्टार्ट करें। क्योंकि अभी जो पैंडेमिक टाइम हम लोगों ने लास्ट बिताया है और आगे की सिचुएशन का अभी कुछ भी सिनेरियो क्लियर नहीं है, उस कंडीशन के अंदर आपको रोबोट की तरह स्मार्ट और एजुकेट होना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से आपको एक पैसिव इनकम के रूप में आपके घर में बहुत अच्छा पैसा आता है। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम का मतलब समझते? पैसिव इनकम यानी कि जो फिक्स हो गई, बिना किसी बिना किसी डिस्टरबेंस के वो आपके पास में आनी आनी है। तो उस तरह का एक प्लेटफॉर्म आज हमें रॉयल क्यू के रूप में मिला है। तो जितना हम इसका एडवांटेज लेना चाहें उतना हम ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर फंड, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। अगर आप रेफरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर आपकी कैपेबिलिटी है, तो टीम बनाइए। और टीम का एडवांटेज मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, और कुछ चीजें लाइव भी होगी तो मैं जरूर आपको अभी शेयर करूंगा। तो आशा करूंगा मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई चीज रह जाती है तो आप अपने अपलाइन से या अपने इनवाइटी से बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर।